सत्य बात है। जो लोग मदिरा पान करते हैं ना, लोग कहते हैं बोले शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, शराब को कोई नहीं पी पाया आज तक। अरे पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। पीते थे जो शराब, शराब उनको पी गई। बर्बाद करने आई थी और बर्बाद करके चली गई। आज तक कोई शराब को नहीं पी पाया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना, शराब के कारण पूरे परिवार को छोड़ दिया। क्यों? केवल एक शराब के कारण। व्यक्ति के अंदर लाख अच्छाइयां हो, लेकिन ये एक बुराई ऐसी होती है जो उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। पर आज की दुनिया में लोग ना बहुत ज्ञानी होते हैं। कल कहा मैंने एक शराबी को, छोड़ो इस खराबी को। बोले तुम भी तो अंगूर खाते हो, वही अंगूर का पानी है। आज दुनिया बड़ी ज्ञानी है, जिसे देखो वही गुमानी है। सत्य बात है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मदिरा पान करना मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें मिलता क्या है लोगों को। और मैं हमेशा अपने हर मंच से, जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ, हर मंच से इस बात को जरूर दोहराती हूँ कि भैया छत्तीसगढ़ हीरा है, हीरा। ठाकुर जी की कृपा से दुनिया के कोने कोने में जाने का मौका मिलता है। और ऐसे ऐसे घरों में गए हैं, बिहारी जी की कृपा से एक छोटे से छोटे परिवार में और एक बड़े से बड़े परिवार में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन जो आनंद, जो सुख छत्तीसगढ़ में मिलता है ना, वो सुख कहीं नहीं मिलता। और नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अपने घर से कितने दिन बाहर रह सकता है? 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन। इससे ज्यादा कोई बाहर रह सकता है क्या? कितनी भी सुख शांति मिल जाए, 4 दिन से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। उसको लगेगा भागो। लेकिन हमें पूरे 3 महीने हो गए। 3 महीने आपके छत्तीसगढ़ में ही हो गए। केवल 3 दिन के लिए वृंदावन गए थे अभी बस। होली महोत्सव में केवल 19, 20, 21 केवल 3 दिन हम वृंदावन में रहे। वहाँ के 3 महीने से आपके छत्तीसगढ़ में ही हैं और अभी आगे भी छत्तीसगढ़ में ही रहना है। यहाँ के बाद बिलासपुर हम लोग जाएंगे, तो रहना यही है हमको। तो कैसे कोई इतने दिन तक घर से बाहर रह सकता है? कुछ तो इस माटी में प्रेम होगा ना, जो ये माटी इतना प्रेम देती है। तो वास्तव में ये बात सत्य है, छत्तीसगढ़ की माटी जैसी माटी दुनिया में कहीं नहीं है। जो आनंद छत्तीसगढ़ में है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। और आपको बताऊं, मेरे पास में कभी भी कथा के लिए फोन आता है ना, वैसे तो पिताजी फोन रिसीव करते हैं, अगर कभी मैंने उठा लिया और कोई छत्तीसगढ़ का फोन हुआ तो मैं पूछती भी नहीं हूँ करना है कि नहीं करना, क्या होना है। अगर डेट खाली है तो ठीक है, हाँ भैया हम कार्यक्रम कर देंगे, उसमें कोई बात ही नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर कभी बिहार झारखंड से आ जाए तो सोचना पड़ता है कि जाए या ना जाए। क्योंकि सच बात है, वो स्नेह कहीं नहीं मिलता जो स्नेह यहाँ पर मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़िया, थोड़ा जोर से बोलो, छत्तीसगढ़िया। सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। पर हाँ, छत्तीसगढ़ में हीरा है। वास्तव में ब्लैक डायमंड तो है ही है ना यहाँ पर पूरा। तो लेकिन बस 2 कमी है। अगर ये 2 कमियां छत्तीसगढ़ से हट जाए ना, तो छत्तीसगढ़ को हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। केवल 2 कमियां। कौन कौन सी कमी है? कमी मैं नहीं बताऊंगी, कमी आप बताओ क्या कमी है। और दूसरा, क्या बात कही, क्या बात कही। पहली चीज है पीना और दूसरी चीज है खाना। खाओ पियो अच्छी बात, पर पियो खाओ मत। खाना पीना अच्छा हो, बढ़िया है,
लेकिन पीना खाना नहीं। अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे की जान मत लो। और सत्य बात है कि जहां अगर छत्तीसगढ़ से पीना खाना हट जाए ना, तो छत्तीसगढ़ को हीरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत दुख होता है, बुरा मत मानना, यहाँ तो सरकार ने भी परमिशन दे रखी है कि घर में बना लो 5 लीटर। अब वो 5 बना रहे हैं कि 10 बना रहे हैं, कौन देखने जा रहा है? लेकिन समझ में नहीं आता परमिशन किस लिए दी है। लेकिन सत्य बात है, पीना खाना नहीं होना चाहिए। ये अगर हट गया, अगर ये चीज हट जाए ना, पर कुछ लोग छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं? बोले अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है ना, तो मन में विचार आता है कि शराब पीना छोड़ दें। पर फिर क्या फायदा? आपके यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग केवल इस शराब के कारण चले गए। बहुत दुख होता है वो चीज देख करके। 6 महीने पहले आप सबने अपने जशपुर के भैया को खोया, श्री युद्धवीर सिंह जी। किस कारण से खोया? केवल मदिरा कारण थी उसका। अभी 4 दिन पहले हमने अपने एक भैया को खोया, श्री विजय राजवाड़े जी। आपके पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी के जो सुपुत्र थे श्री विजय राजवाड़े जी, 4 दिन पहले उनको खोया। कारण क्या था? केवल शराब थी। देखिए, मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं आपको कथा सुनाने आई हूँ, कथा सुना के चली जाऊंगी। आप छोड़ोगे ना छोड़ोगे, उससे मुझे कोई लाभ नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत दुख होता है जब अपना कोई व्यक्ति इन कारणों से इस दुनिया को छोड़ करके जाता है, तो बहुत दुख होता है कि क्यों हम अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए अपना शरीर भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना समय भी व्यर्थ गवा रहे हैं। जितना समय, जितना धन हम इन चीजों में लगा रहे हैं, अगर वही धन अपने किसी सदुपयोग में लगा दें, किसी धर्म में लगा दें, तो ना जाने हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और सत्य बात है, देखो, ये जरूरी नहीं होता कि कथा में कितने लोग बैठे, ये जरूरी नहीं होता कि आपने कथा कितनी सुनी, जरूरी ये होता है कथा कितने लोगों में बैठे। आप यहाँ पर 9 दिन कथा श्रवण करोगे, 8 दिन की कथा आप लोग श्रवण करोगे, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद में अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया, आपके जीवन में कोई एक अच्छाई ना आई, तो क्या लाभ तुम्हारा कथा सुनने का? कथा सुन डाली, सुन के डाल दी, उससे क्या लाभ हुआ? हम जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, फिर कथा सुनाएंगे, आप फिर कथा सुनोगे और वो चले जाएंगे अपने घर, आप अपने घर चले जाओगे। ऐसे कथा करवाने से कोई लाभ नहीं है। हमारा कथा कहना भी व्यर्थ है, आपका सुनना भी व्यर्थ है। लेकिन अगर इन 8 दिनों में कोई एक भी अच्छी बात अगर आपने अपने जीवन में धारण कर ली, किसी एक बात ने अगर आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया, तो तुम्हारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा और हमारा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सत्य बात है, पिबत भागवतम ऋषमालयम, इस रस को पियो, इस रस को पान करो। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी प्रात को उतर जाएगी। एक प्याला कृष्ण नाम का पी लिया तो जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी।